आज हम मुंबई के एक बहुत ही जाने माने लेकिन शायद उतने ही गलत समझे जाने वाले इलाके पर नजर डाल रहे हैं। धारावी। हाँ, धारावी का नाम सुनते ही लोगों के मन में अक्सर एक ही तस्वीर आती है ना। बिल्कुल। मतलब दुनिया की सबसे बड़ी झुग्गी बस्तियों में से एक। लेकिन जो जानकारी हमारे पास है उससे लगता है कि ये पूरी कहानी नहीं है। सही कहा, ये तस्वीर का सिर्फ एक पहलू है। तो चलिए इसी जानकारी को थोड़ा खोलते हैं। शुरुआत एक ऐसे आंकड़े से करते हैं जो शायद चौंका देगा। अच्छा, बताइए। ये इलाका धारावी महज 2.1 वर्ग किलोमीटर में फैला है। मतलब न्यूयॉर्क का सेंट्रल पार्क भी इससे बड़ा है। हाँ, काफी छोटा एरिया के हिसाब से। लेकिन इसका सालाना आर्थिक कारोबार, मतलब जो इकोनॉमिक टर्नओवर है, अंदाजा लगाइए कितना होगा। झुग्गी बस्ती है तो कम ही होगा शायद, या फिर नहीं, आपने कहा चौंकाने वाला है। हाँ, अनुमान है कि ये $1 बिलियन यानी करीब 8,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा। $1 बिलियन इतनी सी जगह से, ये तो वाकई कमाल की बात है ना। ये आंकड़ा सच में सोचने पर मजबूर करता है कि वहां आखिर चल क्या रहा है। बिल्कुल। और ये दिखाता है कि धारावी सिर्फ मतलब रहने की जगह नहीं है, ये एक बहुत बड़ा अनौपचारिक, जैसे हम इनफॉर्मल इकोनॉमी कहते हैं, उसका केंद्र है। अनौपचारिक अर्थव्यवस्था, इसका मतलब थोड़ा समझाएंगे? हाँ, देखिए, अनौपचारिक का मतलब हुआ कि यहाँ ज्यादातर जो काम धंधा है वो सरकारी दायरे से, मतलब रजिस्ट्रेशन या टैक्स नेट से काफी हद तक बाहर चलता है। अच्छा। सब कुछ नकद लेन देन, आपसी भरोसे पर। इससे काम तेजी से होता है, पर हाँ, काम करने वालों के लिए वो सुरक्षा और नियम कानून वाली बात कम हो जाती है। समझ गया। और इसकी लोकेशन भी तो काफी प्राइम है, मुंबई में, माहिम और सायन के बीच। हाँ बिल्कुल, मुंबई के एकदम दिल में कह सकते हैं। और इसी वजह से यहाँ से सामान लाना ले जाना, मतलब लॉजिस्टिक्स के लिहाज से ये जगह बहुत अहम है। तो ये अरबों का कारोबार इतनी छोटी और बेहद घनी जगह पर चलता कैसे है? यहाँ का जनसंख्या घनत्व, पॉपुलेशन डेंसिटी, तो शायद दुनिया में सबसे ज्यादा है। हाँ, आंकड़े तो यही कहते हैं, करीब 3 लाख लोग प्रति वर्ग किलोमीटर। कुछ अनुमान तो 7 से 10 लाख की कुल आबादी भी बताते हैं। बाप रे, 7 से 10 लाख लोग बस 2 वर्ग किलोमीटर में? हाँ, यही तो धारावी की एक तरफ खासियत है और दूसरी तरफ बहुत बड़ी चुनौती भी। इतने ज्यादा लोग, मतलब जगह की भयानक कमी। घर वगैरह कैसे होते हैं वहाँ? घर बहुत छोटे, ज्यादातर तो बस 100 या 200 वर्ग फुट के कमरे होते हैं बस। और उसमें पूरा परिवार। हाँ, अक्सर पूरा परिवार एक ही कमरे में। फिर साफ पानी है, सफाई है, बिजली है, ये जो बुनियादी जरूरतें हैं, इन तक सबकी पहुंच आसान नहीं होती। ये वहां की जिंदगी की सच्चाई है, काफी कठोर। इन मुश्किलों के बावजूद वो कौन से मुख्य उद्योग हैं जो इस 8,000 करोड़ की अर्थव्यवस्था को चला रहे हैं? हमने सुना है चमड़ा, मिट्टी के बर्तन, रिसाइकलिंग। रेत में नहीं, बाहर एक्सपोर्ट भी होते हैं। अच्छा, एक्सपोर्ट भी। हाँ, फिर मिट्टी के बर्तन बनाने का काम है। कुम्हारवाड़ा कहलाता है वो इलाका, जहाँ पीढ़ियों से ये काम हो रहा है। कपड़े और टेक्सटाइल का भी काफी काम है। और रिसाइकलिंग का क्या? वो काफी सुनने में आता है। वो तो शायद सबसे अनोखा और सबसे महत्वपूर्ण उद्योग है वहाँ का। एक तरह से धारावी मुंबई का रिसाइकलिंग हब है। मुंबई का रिसाइकलिंग हब कैसे? यहाँ का जो नेटवर्क है वो इतना जबरदस्त है कि पूरे मुंबई शहर से प्लास्टिक, धातु, कागज, हर तरह का कचरा यहाँ आता है और फिर उसे छोटी छोटी गलियों में, छोटी वर्कशॉप्स में प्रोसेस किया जाता है। मतलब बड़ी कंपनियां जहां सोच भी नहीं सकती वहां ये काम होता है? हाँ, वही। ये सब बहुत छोटे पैमाने पर अलग अलग इकाइयों में होता है, लेकिन जब आप सबको जोड़कर देखते हैं तो ये एक बहुत बड़ी आर्थिक गतिविधि बन जाती है। कमाल की उद्यमशीलता है वहाँ। वाकई कमाल है। और सिर्फ अर्थव्यवस्था ही नहीं, मुझे लगता है यहाँ की संस्कृति ने भी अपनी एक अलग पहचान बनाई है ना? हाँ बिल्कुल। देखिए, स्लमडॉग मिलियनेयर जैसी फिल्मों ने धारावी को दुनिया भर में दिखाया। अब भले कुछ लोग कहें कि वो चित्रण थोड़ा एक तरफा था या स्टीरियोटाइपिकल था। हाँ, वो बहस तो थी। हाँ, लेकिन उसने कम से कम दुनिया का ध्यान तो खींचा यहाँ के जीवन की जटिलताओं पर। और फिर हाल के सालों में देखिए, हिप हॉप म्यूजिक, हाँ, डिवाइन, नेजी, ये तो यहीं से निकले हैं। बिल्कुल। इन्होंने अपने संगीत से, अपनी कविताओं से यहाँ के युवाओं की आवाज, उनके संघर्ष, उनकी उम्मीदों को एक मंच दिया है। ये दिखाता है कि कैसे मुश्किल हालात में भी कला और रचनात्मकता पनप सकती है। तो एक तरफ ये जबरदस्त इकोनॉमिक एक्टिविटी, ये कल्चरल एनर्जी, और दूसरी तरफ वो घनत्व,
वो बुनियादी सुविधाओं की कमी वाले हालात, बड़ा विरोधाभास है। हाँ, यही धारावी है, विरोधाभासों से भरी हुई। और अब सुनने में आ रहा है कि यहाँ बड़े पैमाने पर पुनर्विकास मतलब रीडेवलपमेंट की योजनाएं भी चल रही हैं, जैसे अडानी ग्रुप का एक बड़ा प्रोजेक्ट है। हाँ, ये पुनर्विकास की बात तो कई सालों से चल रही है। महाराष्ट्र सरकार, निजी कंपनियां सब इसमें शामिल रहे हैं। लक्ष्य तो यही बताया जाता है कि झुग्गियों की जगह पक्के मकान बने, लोगों को बेहतर सुविधाएं मिलें। सुनने में तो अच्छा लगता है। हाँ, सुनने में तो अच्छा लगता है, लेकिन चुनौती ये है कि इसे किया कैसे जाए, क्योंकि सवाल बहुत बड़े हैं। जैसे कि क्या इस पुनर्विकास से यहाँ के ये जो अनूठे अनौपचारिक उद्योग हैं, जो लाखों लोगों को रोजी रोटी देते हैं, उन पर क्या असर पड़ेगा? ये तो सोचने वाली बात है। और जो यहाँ का मौजूदा सामाजिक ताना बाना है, जो कम्युनिटी है, क्या वो बनी रहेगी या लोग कहीं और बसा दिए जाएंगे? ये सिर्फ इमारतें खड़ी करने का प्रोजेक्ट नहीं है, ये लाखों जिंदगियों और एक पूरी अनोखी अर्थव्यवस्था के भविष्य का सवाल है। तो अगर हम इस सारी जानकारी को समेटें तो धारावी सच में एक विरोधाभासों की जीती जागती मिसाल है। बिल्कुल। दुनिया के सबसे घनी जगहों में से एक, साधन सीमित हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ खरबों का अनौपचारिक कारोबार चल रहा है, जबरदस्त उद्यमीशीलता है, एक अपनी धड़कती हुई संस्कृति है। सही कहा। और ये हमें सोचने पे मजबूर करता है कि आखिर कैसे इतने दबाव में, इतनी मुश्किल परिस्थितियों में भी इंसान न सिर्फ जी लेता है, बल्कि इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था और इतनी रचनात्मकता खड़ी कर लेता है। हाँ, ये सवाल तो है। और अब जब बदलाव की हवा चल रही है, पुनर्विकास की बात हो रही है, तो आगे का रास्ता क्या हो? ऐसा क्या तरीका हो सकता है जिससे विकास भी हो और धारावी की ये जो अपनी एक खास पहचान है, इसकी जो रूह है, वो भी जिंदा रहे? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर शायद सिर्फ मुंबई को ही नहीं, दुनिया भर के शहरों को सोचने की जरूरत है, जहां ऐसी बस्तियां मौजूद हैं। बिल्कुल, ये एक विचारणीय प्रश्न है।